सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। स्टार्ट। प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल, जोहार। आप रोहन सब हमारा साथे बनल हिए सिटी न्यूज में और हम राज पंडित रोहन सब के स्वागत करती है। उम्मीदवार रोहन सब बढ़िया हो, चकाचक फर्स्ट क्लास ये और हुईबो करब। हम हर बार के तरह इस बार फिर रोहन के साथ लेकर के आए लिए सुनू हुजूर कार्यक्रम में एक नया चीज, नया उमंग के साथ और नए विश्वास के साथ। उम्मीदवार रोहन सबके ये जानकारी बहुत बढ़िया लगत हुई। रोहन अपन प्यार, आशीर्वाद और दुलार हमारा साथ बनीले रहब। अभी रुआ हम लेके आए लिए आबादगंज में डॉक्टर मोहन प्रसाद के निवास रोड में महामाना क्लासेस में, जहाँ पर कि रोहन सब के हम कुछ नया दिखाए। रोहन सब जानते ही है कि अभी कोरोना काल हला। कोरोना काल के दौरान बहुत सारे स्टूडेंट के बहुत सारा दिक्कत हुई बहन और बहुत सारा दिक्कत तकलीफ उठे बड़े टीचर भी और स्टूडेंट भी। तो हम रोहन सब के बात कराए यहाँ के टीचर से और यहाँ के स्टूडेंट से कि कोरोना काल के दौरान उस सबके का दिक्कत आयल बा, का तकलीफ आयल बा। और यह उद्देश्य से हम लेकर के आए प्राइवेट कोचिंग सेंटर में, जहाँ पर के रोहन के दिखाई और यहाँ से बात करावा थी। तो चलो हम इन चलत ही महामाना क्लासेस में और यहाँ के डायरेक्टर जो बने उनका से वो बात कराई, यहाँ के स्टूडेंट से बात कराई और वो बात दिखाने की कोशिश करब हमें कि ई कोरोना काल के दौरान इस सबके का तकलीफ आयल, दुख हुई और अब इस सबके का हुई बानी तेकर बारे में हम जानब। सर हुआ से थोड़ा सा हम बताने चाहिए कि मेरा नाम राज पंडित बा और हम सिटी न्यूज के तरफ से सुन हुजूर कार्यक्रम में रुआ स्वागत करत हिए और जानना चाहती कि परिचय हमारे दर्शक के बताई और एक चीज और बताई कि कोरोना काल के दौरान या अभी रुआ का फेस करती है। जी, मेरा नाम रवि प्रकाश हुआ। मैं आबादगंज में महामाना क्लासेस का डायरेक्टर हूँ। अक्सर सबसे पहले तो ये पता है, हर कोई जानता है कि पलामू पिछड़ा क्षेत्र में आता है। उसमें भी कोरोना में जो असर हुआ, जो हमारे चाहे वो सामाजिक स्तर पर हो, निजी स्तर पर हो, शैक्षणिक हो या फिर आर्थिक, हम लोगों ने बहुत बुरा मार लिया। ये बात भी स्पष्ट है कि आबादगंज में सबसे ज्यादा रूम का रेंट लगता है, ठीक है, यानी कि ये कॉमर्शियल एरिया। और ऐसे में जब हम लोग को 1.5 साल लगभग पहले और दूसरे, अगर लॉकडाउन को देखा जाए तो 1.5 साल का जो हम लोग का रेंट का ड्यूज गिरा, दूसरे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी कम हुए और तीसरे जो समस्या ये है कि हम सब एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते हैं, जहां हमारे पास ना तो इतना पैसा ना संसाधन होता है कि हम घर बैठ के अपना खर्च चला सके या जीवन यापन कर सके। दूसरी बात यह है कि हम वैसे क्षेत्र के विद्यार्थी हमारे पास आते हैं जहां ना तो सही से नेटवर्क की सुविधा है, ना ही इलेक्ट्रिसिटी, और ना तो हर किसी के घर में मोबाइल उपलब्ध होता है। बच्चों को तो छोड़िए, हम लोग जब कमा रहे हैं फिर भी हम अपने घर में जो छोटे भाई बहन हैं उन लोग को मोबाइल प्रोवाइड हर किसी को नहीं करवा सकते, ठीक है। तो ऐसे में स्पष्ट था। और दूसरे बच्चों के साथ एक और समस्या थी कि सर क्लास यहाँ से आप चलाते हैं, हमारे क्षेत्र में भी समस्या। तीसरा, हम लोग को सबसे असर पड़ता है सर कि जब लॉकडाउन से हम लोग बाहर निकले तो लगभग लोगों का रोजगार बर्बाद हो चुका है। ये तो बात था कि जब लॉकडाउन चलत हला तो खैर अर्थव्यवस्था तो खैर प्रभावित हुई लगा। गांव से शहर आवेला, शहर वाले के गांव जाना बहुत ज्यादा दिक्कत हुई लग। तो रुआ आपन जो बताओ थी जैसे कि रुआ गांव से बिलोंग करेला या गांव से रुआ आवेला, तो वहां से आवे जाए कि का व्यवस्था रुआ करेला और का लॉकडाउन में क्लास एक नहीं चलत रहा या कोई माध्यम अपने ले ताकि रुआ अपन स्टूडेंट रहो जितना भी जो टीचर बने, टीचर या रुआ सहभागी के बड़े वो सब का भूमिका निभेलन पढ़ावे के क्षेत्र में। देखिए, आना जाना जहां तक बात है तो चूंकि लॉकडाउन के ड्यूरेशन क्लास तो चल नहीं रही है तो स्पष्ट। दूसरा समस्या ये था कि बच्चों के लिए जो ऑनलाइन का क्लास हम लोग शुरू किए तो 25-30% से ज्यादा बच्चे किसी भी दिन नहीं जुड़ पाए। रीजन वही मोबाइल का ना होना या पिछड़े क्षेत्र से होने की वजह से इलेक्ट्रिसिटी या बहुत सी समस्याएं थी। उसके बाद जब वो रीओपन हुआ तो भी हालात बहुत बेहतर नहीं, क्योंकि 1.5 साल का जो कर्ज हम लोग के ऊपर चढ़ा है इतना आसानी से नहीं जाएगा।
दूसरी, जब उसके बाद हम लोग अभी क्लास रीओपन किए तो अभी भी विद्यार्थियों की संख्या काफी कम है। अन्य वर्षों की अपेक्षा हम लोग ये महसूस कर रहे हैं कि आज ये क्लास जहाँ खाली दिख रहा है कभी भरा हुआ होता है। तो हम एक चीज जानना चाहते हैं कि जे रुआ जब बतावत कि ग्राउंड क्लास अभी खाली बा या जे कम स्टूडेंट पढ़े, तो का ये लॉकडाउन की स्थिति के कारण ही हुई बा या पहले हो रहा था? पहले तो सर बैच खुल रहा था, पहले बैच फुल रहा लग रहा। देखो जैसे कि बतावत पड़े कि लॉकडाउन के मार इतना बुरा रहल बा कि हर टीचर कोई भी संस्थान बचल नहीं एकरा से, और हर संस्थान के एक ही नियम हो गई बा, हर संस्थान खाली बा। जैसे कि गुरुजी भी बतावत हलन कि गांव देहात के बच्चा अधिकतर यहाँ वाले या शहर के भी बच्चा वाले, और उस समय जब इनका इंस्टीट्यूट भरल रहा, पूरे टेबल फुल चल रहा, क्लास के बाहर भी लोग इंतजार कर रहा। आज स्थिति बा कि यहाँ पे खाली बा। दूसरा चीज बा कि 1.5 साल जाने 2 लॉकडाउन की सब इतना झेलने बड़े कि मकान के किराया बाहिन और बाकी चीज में भी सबके कहीं से कोई रियायत नहीं खे देवल गई। दूसरा चीज बा कि लइकन के भी प्रॉब्लम होइला कि हर लइकन भी यहाँ पे लइकन बड़े तो 2-3 गो भाई बहन बड़े, तो सबके भी अलग अलग मोबाइल नहीं हलक। मोबाइल नहीं होके कारण उस सबके पूरे सुविधा पढ़ाई के नहीं के मिलल, यानी पढ़ाई कहीं ना कहीं शिक्षा विभाग कहीं ना कहीं वहीं से डगमगा गई बाही। और यही गुरुजी बतावे के भी कोशिश कर पड़े। हम इन चाह के गुरुजी के साथ साथ हमें कुछ बच्चे लोग से भी पूछेला चाह कि उस सब के लॉकडाउन से का असर आइल बा, उस सब का सोचत बड़न या उस सब के कितना का आइल बा। जैसे कि गुरुजी बतावत बड़े कि 30% से ज्यादा पढ़ाई के मामला में नहीं पढ़ल, नेटवर्क में नहीं, क्योंकि कहीं अगर नेटवर्क के प्रॉब्लम हुई बा तो कहीं लाइट के प्रॉब्लम हुई बा तो कहीं मोबाइल के प्रॉब्लम हुई बा। जैसे कि गुरुजी खुद कहता कि कमाए वाले व्यक्ति भी अपन घर में हर बच्चा के मोबाइल लेखन उपलब्ध करी ले। और जब बच्चा के बात माही तो एक बार हमें गुरुजी के साथ साथ हम बच्चा से भी चाहत कि बच्चन से भी पूछल जाओ कि उस सब के का फेस करना पड़ा, उस सब के कैसा लगल। तो आओ हम चाहते कि इस इंस्टीट्यूट में जो बच्चे भी आए बड़े, स्टूडेंट जो बैठल बड़े, उनकरों से थोड़ा सा बात करे की कोशिश करत हिए। तो हम पहले बात करत हिए, राम नाम का बा? शशिकांत निशिकांत यादव। जो एक मतलब कि का दिक्कत हुई लगवा पढ़ाई में पहले और अब में कितना अंतर लगल बा, का हुआ फेस के लिए? नेटवर्क प्रॉब्लम, गांव में नेटवर्क प्रॉब्लम रहा। पढ़ाई में क्लास में आके पढ़े में मजा आता कि रुआ वहां पे घर में? सर क्लास में ही आएगा ना, तो क्लास में और घर में काम करेगा? घर में बफरिंग होता था, नेट अच्छा नहीं रहता था। घर में बफरिंग होकर नेट अच्छा नहीं रहा था। रुआ एक बारे में और कुछ बता कि पढ़ाई के का असर रहा, लॉकडाउन से पढ़ाई में का असर पड़ल? पर मास्क हटा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बात करना कोई दिक्कत। मोबाइल की सुविधा नहीं थी और घर मतलब एक मोबाइल है जो पापा के पास है, तो दिक्कत है पढ़ने में। ऑनलाइन क्लास में जो क्लास हो रही है स्कूल से, ऑनलाइन क्लास में एब्सेंट हो जा रहे हैं, और वही जो ऑफलाइन है जो सब सीख सकते हैं, ऑनलाइन नहीं सीख सकते। जैसा कि इनकर का नाम बहन की एगो मोबाइल रहा कि पापा भी रहा कि इनकर, तो ये ढंग से क्लास नहीं करे पा रहा, इनका ढंग से क्लास नहीं होता था, जेकर चलते इनका बहुत ज्यादा दिक्कत हुई, क्लास में एब्सेंट लग जाला कि इनकर, और भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई। और जानना चाह रुआ कुछ बताइए, रुआ लॉकडाउन के में और अभी में काम कर लगला और कैसे कार हुआ फेस के लिए, पढ़ाई कितना प्रभावित हुई? पढ़ाई बहुत ज़्यादा प्रभावित हुआ है। जैसे क्लास में है कि एक्टिव रहता है स्टूडेंट, और ऑनलाइन क्लास में ऑनलाइन देख रहा है बट स्टूडेंट एक्टिव नहीं रहना चाहता। मतलब कि बहन के अगर क्लास में लोग पढ़ते हैं तो ये सब के जो बहन तो बढ़िया पढ़ाई लगला, एक्टिव रहा, ये सबके कॉन्सेंट्रेट कर ले कि हम ये चीज़ के जो सीखे लोग सीख के जाए। पर घर में थोड़ा सा लापरवाही हो जाला, घर में हल्ला बा, काम धंधा बहुत ज्यादा बताओ जाला, जेकर चल लेकर ढंग से पढ़ाई नहीं। हम यहाँ पे कुछ लड़की लोग भी बैठल बड़े, उनका भी थोड़ा सा हम दिखावे चाहब, उस सबसे भी पूछब कि उस सबके का दिक्कत हुई बहन। तो हम सबसे पहले रुआ से जानना चाहब कि बताओ कि का दिक्कत हुई लॉकडाउन में? लॉकडाउन में घर में मजा आएगा कि क्लास में मजा आवाला? नहीं, ऑनलाइन क्लास में जितना ट्यूशन नहीं कुछ पाते उतना क्लास रेगुलर क्लास में ट्यूशन कुछ पाते थे, इसलिए ऑनलाइन क्लास अच्छा। तो ऑनलाइन के अलावा और कोई उपाय अलग का जेकरा से कि रोज पढ़ सकीला? नहीं, और कुछ नहीं था, ट्यूशन ये सब उतना नहीं चला करता था, इसकी वजह से हमारा पढ़ाई लिखाई कम हो। जैसा कि रुआ सुनो थी स्टूडेंट के बारे में कि स्टूडेंट के कहे के मतलब आई कि अगर ऑनलाइन क्लास हुई था तो भी जब आई थे पढ़ाई इनका बेटर नहीं हुई, दिक्कत हुई तक पढ़ाई करे में, और पढ़ाई करे में दिक्कत के कारण जब आई सब कहा था कि इंस्टीट्यूट बंद अलग, कोई भी ट्यूशन नहीं पढ़ावा अलग, केकरो घर आना जाना नहीं अलग, ये बहुत सारा कष्ट इस सबके झेलना पड़ल बाही। और अब जब आई फिर से एक बार हम यहाँ के जब डायरेक्टर उनका से बात करब
और इहो सुनल बड़े कि इनकर स्टूडेंट का कर बड़े। सर अभी जैसन कि रुआ देखा थी कि लॉकडाउन खत्म होने बाद रुआ फिर से क्लास शुरू के लिए, पर रुआ ये पता होता है कि फिर से अगर लॉकडाउन होगा तो कर रुआ का तैयारी करत थी? कुछ नहीं सर, इस बार अगर लॉकडाउन पड़ा तो हम लोग को धंधा बदलना होगा, क्योंकि हम लोग सर पढ़े लिखे हैं और शिक्षा को सेवा और उसी से अपना फिर घर चलाते हैं। 1.5 साल का तो कर्ज सर हम लोग झेल नहीं पा रहे। अगर फिर से लगा तो सबसे पहले तो सर ये आएगा समस्या कि जो हम कर्ज में जा रहे हैं उसको कैसे पूरा करें, और ऑनलाइन क्लास या फिर से ऑफलाइन का इंतजार सर हमारे पास का नहीं। जैसे कि रुआ सुनत ये कि टीचर्स लोग भी अब बड़े से परेशान बड़े, इहो सब कहत बड़े कि अगर यही मार अलग फिर से अगर लॉकडाउन हुई तो बहुत ज़्यादा कष्ट हो सके हमरा धंधा बदलेला पड़ी। कहे कि इस सब के जो बाई से जे ऑनलाइन पढ़ेले हत या जे फीस बाकी अलग उस सब के फीस वापस नहीं के मिलत, और दूसरी चीज बाकी कोई भी संस्थान या कोई भी संस्था के द्वारा या कोई भी गवर्नमेंट के द्वारा इस सब के प्रति कुछ रियायत नहीं के मिलल। तो हमसे भी तना कहना चाह कि जितने भी गार्जियन ये अगर रुआ लगत बाहिन कि इनकरा कुछ मिले के चाहिए, अगर केकरो फीस बाकी बाहिन तो जहाँ तक संभव बाहिन कि रवनियो भी दिक्कत हुई बाहिन, रवनियो कष्ट में ही है, क्योंकि रवनियो घरे बैठल है, रवनियो नो की कमाई, रवनियो बेरोजगार होली तो इहो बेरोजगार है। पर जितना हो सके एक दूसरे के मदद करूं ताकि ये अपन रूम के रेंट भर सकत, क्लास वापस शुरू कर सकत, ऑनलाइन क्लास दे सकत। अब एकरा खातिर जरूरी बात कि जितने भी स्टूडेंट यहाँ बैठल बड़े, गुरुजी बड़े, सब एक दूसरे से मिलजुल करके काम करत और आगे बढ़त रहत। और इहे के साथे हम रुआ फिर से मिलत, आगे फिर दूसरा कार्यक्रम में दिखाई। इहे के साथे जो भाई सुमोजुल कार्यक्रम के साथ हम रुवन के धन्यवाद देवत हिए और आगे बनल रहूं सिटी न्यूज के साथ। जय हिंद।